पाकिस्तान का ईद उल फितर के मौके पर ऑपरेशन गज़वुल हक को रोकने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का मीडिया पर ऐलान। एक्स पर लिखा कि सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गज़वुल हक आरज़ी तौर पर रोका गया है। सीज़ फायर आज रात 12 बजे से 24 मार्च रात 12 बजे तक होगा। सरहद पर किसी हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी तौर पर दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि ऑपरेशन गज़वुल हक में अब तक 701 अफगान तालिबान और खारिजी मारे गए हैं। 930 से ज़ायद जख्मी हैं। दुश्मन की 255 चौकियाँ तबाह और 44 पर कब्जा किया जा चुका। 237 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोप खाना भी उड़ा दिया गया। अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्दों और उनके मुआविन ढांचों को निशाना बनाया गया। 16 मार्च की रात मुसल्लह अफवाज ने काबुल नंगरहार में अफगान फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन स्टोरेज, तकनीकी मुआवनत के मराकज़ और असलहा ज़खायर को तबाह किया गया। उधर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में अफगान तालिबान की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई अफगान तालिबान हलाक, दीगर पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान सेक्टर में पाक अफगान सरहद पर शबाल से जरमलान तक अफगान तालिबान। काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू, बोले हमले में सिविलियंस के हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मुनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी, बिसेज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और दीगर शुहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा में हजारों अफराद शरीक हुए। अली लारेजानी को गुज़श्ता रोज़ मशरक़ी तेहरान में निशाना बनाया गया था। अली लारेजानी अपने बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद हुए थे। अली लारेजानी इनकलाब वे ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। वो ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियात में से एक थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मामार और ख़ामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। लारेजानी ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर और अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। आपका शुमार ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के अहम पॉलिसी साजों में होता था। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी और कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला तलबीब लरस उठा। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल हमले रोकने में नाकाम रहा। इसराइल के कई इलाकों में जोरदार धमाके, मुतादिद इमारतों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। इसराइली शहर बैतुल शमीस पर मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। पासदारान इनकलाब का 230 से ज़ायद से होरी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। इसराइल के हमले में 2 फौजी हलाक हुए और 200 के करीब जख्मी होने की तस्दीक। ईरान की जानिब से पहली बार हाज कासिम मिसाइल से इसराइली और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। मिसाइल 100 से ज़ायद अहदाफ पर लगे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में ईरान ने एक शख्स को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलजिम हसास मकामात की तस्वीर और मालूमात इसराइली खुफिया एजेंसी को फराहम करता था। मुलजिम को स्वीडन में ऑनलाइन राब्ते के जरिए भर्ती किया गया था। ईरान का सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अली लारेजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी बोले कि लारेजानी और दीगर शुहदा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। तेहरान का जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर फैसला कुन और इंतहाई शदीद होगा। स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि लिबास शहादत हर एक के लिए नहीं होता। लिबास शहादत सिर्फ बंदगाने खुदा पर ही जचता है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अजीम शहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जाएगा। अली लारेजानी का खून ताकत और कौमी बेदारी का बाइस बनेगा। इसके नताइज सामने आएंगे। दुश्मन के खिलाफ मुजाहमत का सिलसिला नहीं रुकेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का अली लारेजानी की शहादत पर ईरान की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। सदर ममलिकत का फ़रीक़ैन पर फौरी जंगबंदी पर जोर, कहा फ़रीक़ैन मुकालमे और सफारतकारी को तरजीह दें। उम्मीद है कि सूरत हाल मामूल पर आएगी और अमन बहाल होगा। पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार है।
अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब में अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार रियाद पहुँच गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान बरादर ममालिक के इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का इआदा करेगा। तमाम ममालिक की सरजमीन पर हमलों के खात्मे पर जोर देगा। जारी तनाज़े के फौरी खात्मे, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ वापसी की अहमियत को उजागर किया जाएगा। इजलास का मकसद इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुशावरत करना है। बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गौर किया जाएगा। इलाक़ाई सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम पर तफसीली बहस होगी। उधर नायब वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसहाक डार का कशीदगी में फौरी कमी लाने पर जोर, कहा मुसलसल बातचीत और सफारतकारी ही मसाइल के हल का वाहिद और मौसर जरिया है। अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इसराइल का फ़ज़ाई हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ वज़ीर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। ईरान की जानिब से अभी तक इंटेलिजेंस वज़ीर की शहादत की तस्दीक नहीं की गई। इसराइल ने तेहरान में ईरानी कमांड सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाने का कहा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकाम इस वक्त ऑपरेशन के नताइज का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान के सूबे लोरिस्तान में अमरीका और इसराइली हमलों में 4 अफराद शहीद हो गए, 8 ज़ख्मी। अमरीकी फ़ौज का आबनार हरमज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त और बिरादर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से राबते। कुवैत के वली अहद के साथ टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म के कुवैत पर हमलों की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए हल की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ओमान के सुल्तान से भी बातचीत, अमन इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। बानी पीटीआई का अदालती अहकामात पर मेडिकल चेकअप। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तफसीली तिब्बी मुआयना किया। बोर्ड में माहिर डॉक्टर शामिल थे। रियाला जेल इंतजामिया का कहना है कि बानी पीटीआई का बुशरा बीबी की मौजूदगी में मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। ईद के दिन बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल अतार का ऐलान, कहा बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की जरूरत नहीं है, उनके पास नाइकोब कार्ड है, वो पाकिस्तान आ सकते हैं। क़याम के दौरान पाकिस्तानी कवानीन के पासदारी करना होगी। बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की जरूरत नहीं है, उनके पास नाइकोब कार्ड है, वो पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई के लिए रिहाई मूवमेंट का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी क़यादत करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि तहरीक के रहनुमाओं का ऐलान ईद के बाद किया जाएगा। हमारा मकसद आईन व कानून की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई है। पुरअमन तहरीक है, हम हथियार नहीं उठाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। फितना हिंदुस्तान की ब्रेन वॉशिंग का शिकार खातून गिरफ्तार। खजदार के इलाके ज़ाहरी की रिहायशी खातून को वर्गलाया गया। खुदकुश हमला करने के लिए जहन साजी की गई। सिक्योरिटी इदारों के रूबरू एतराफ़। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है खवातीन का एहतराम बशीर एंड कंपनी और BLA ने ख़त्म किया। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है, उनसे खून रेजी के इलाका अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। गिरफ्तार खातून ताउन के लिए तैयार है। 3 माह तक खातून को ज़ेरे निगरानी में रखकर तफ्तीश की जाएगी। सरफराज बुगटी की दहशतगर्दों से किसी भी बातचीत की तरदीद, कहा डायलॉग उनके साथ किया जा सकता है जो बात करने को तैयार हो। हमने 40 साल तक अफगान महाजरीन की मेज़बानी की, अब हमारे ही खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। कम आमदन तबके के लिए रिहाइश की फराहमी अव्वलीन तरजीह। हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में आवाम तक पहुँचाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाउसिंग एंड वर्क्स से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा सस्ते घरों के मनसूबे निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात तरजीहात में शामिल हैं। इजलास में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्ट्रेटजिक रोड मैप पर ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया कि हाउस मोरगेज के हवाले से इस्लाहात के मुसवदे पर मुशावरत जारी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम आमदन वालों के लिए घरों की तामीर पर लाहे अमल बनाया जा रहा है।
उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेलवे ट्रेडिंग कमेटी का इजलास, कहा कि रेलवे मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है। सनती तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। कहा, ईंधन की बचत के लिए रेलवे की फ्रीट सर्विस का इस्तेमाल नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नए चीनी काउंसिल जनरल सिनयान की मुलाकात, स्ट्रेटजिक ताउन और CP के मजीद फ़रोग पर इत्तफाक। मरीम नवाज का दिफाई ताउन और दीगर ममालिक के साथ कशीदगी कम करने में ताउन पर इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत और चीनी काउंसिल खाने के दरमियान इक़्तिसादी और सकाफती तबादलों को वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दरियाए सिंध पर नया सकर रोहड़ी पुल बनाने का ऐलान। नया पुल तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील और मल्टी लेन होगा। भारी गाड़ियों और पैदल जाने वाले अफराद के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 14 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। बिजली ₹1.64 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा में समाअत 31 मार्च को होगी इतलाक। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगी। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, सऊदी अरब में ईद उल फितर 20 मार्च बरोज जुमा होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत में भी 30 रोजे होंगे। ईद जुमा के रोज मनाई जाएगी। तुर्किया में भी 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी। तुर्किया की हुकूमत ने फल्कियाती हिसाब से 20 मार्च को ईद मनाने का ऐलान पहले ही कर रखा है। सिंगापुर में ईद उल फितर 21 मार्च को होगी। ईद के चांद के जल्द ऐलान के लिए शहरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। इस्तदाद की कि रोयत हलाल कमेटी को चांद का जल्द ऐलान करने का कहा जाए। ताखीर से ऐलान हो तो लोग तरावी भी पढ़ लेते हैं। अचानक ऐलान से मार्केट्स में रश भी बढ़ जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, चांद नजर आएगा तो ही ऐलान किया जाएगा। अदालत ने वजारत मजहबी अमूर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। समाअत मुलतवी, आइंदा तारीख नहीं दी। ईद उल फितर की आमद बाजारों की रौनकें तो बाला। मेहंदी, चूड़ियों, ज्वेलरी और ज़ेबाइशी अशिया के स्टॉल्स पर जमे गफीर। दर्जी से मायूस लोग रेडीमेड कपड़ों के लिए बाजार पहुंच गए। पैंट शर्ट, वास्केट, खुस्सा, पेशावरी चप्पल के नित नए डिजाइन पेश। बच्चों की खरीदारी भी जारी।